फेस्टिव सीजन आते ही हर जगह आपको सेल्स वगैरह दिखाई देते हैं, राइट, कि यहाँ सेल चल रहा है, वहाँ सेल चल रहा है। हाउएवर स्टॉक मार्केट में सेल एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगा रहता है, बस ये है कि उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर हमें समझ में आता है, हमें दिखता है, समझ में आता है कि ओके यहाँ पे सेल चल रहा है, सही चीज़ों को पिक किया जा सकता है, अच्छे से लिया जा सकता है। बिकॉज इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन फिलोसफी है जिसको हम कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। और जो लोग भी वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं उनको पता है कि बाकी नॉर्मल इन्वेस्टर से ज़्यादा रिटर्न्स वो अर्न करके जा पाते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक फंड अभी लॉन्च हो रहा है, बजाज अलायंस लाइफ इसको लॉन्च कर रहा है, BSE 500 एनहांस्ड वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। ठीक है, तो BSE 500 एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड एक फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड है, जहां पे ये क्या करता है कि ये टॉप 50 कंपनीज वो जो अभी एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा बेटर प्राइस पे अवेलेबल है, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ देयर कैलकुलेशन, उसको ये अपने पोर्टफोलियो में रखता है, सो दैट इसका फ्यूचर रिटर्न जो हो ज़्यादा अच्छा रिटर्न होके आए। तो वो हम कहते हैं ना कि जो फिलॉसफी है कि बाई लो एंड सेल हाई, ये फिलॉसफी ये इंडेक्स फंड फॉलो करता है। एंड इसमें इनका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है कि उनको जेम्स आइडेंटिफाई करने हैं, क्योंकि जिस प्राइस पे वो अवेलेबल हो वो प्राइस अच्छी होनी चाहिए। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब जेम्स जब हम बात करते हैं तो उसका एक्चुअली फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेट प्राइस, एस्टेब्लिश ब्रांड्स, मनी मेकर्स एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। अगर ये पांचों कंडीशन, चारों कंडीशन कहीं फुलफिल हो कि अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, अच्छा ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि अच्छे प्राइस पे तो बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, कुछ कोई तो स्टॉक्स एक एक रुपये में भी अवेलेबल है, बट क्या वो अच्छे ब्रांड हैं? मे बी नॉट, बट कुछ अच्छे ब्रांड्स अच्छे डिस्काउंट पे हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। प्लस मनी मेकर्स की उन्होंने पास रिटर्न कुछ दिए हैं क्या? कोई स्टॉक लिस्ट हुआ 10 रुपये पे, आज ये 1 रुपये पे चल रहा है, तो वो थोड़ी मनी मेकर है। बट कोई लिस्ट हुआ 10 रुपये पे, आज 1,000 पे चल रहा है, वो मनी मेकर भी है, पैसा बना के दिया है उसने। प्लस फंडामेंटल स्टॉक होने चाहिए। तो ये फिलॉसफी ये फॉलो करता है ये इंडेक्स फंड अपना, जिससे क्या होता है कि आपका इन्वेस्टिंग थोड़ा सा बेटर हो पाता है। ठीक है, अभी बजाज अलायंस लाइफ के बारे में अगर बताऊं तो 31 मार्च को के डेट पे इनका 1.23 लाख करोड़ से ज़्यादा का AUM हो चुका था। सॉल्वेंसी रेशियो इनका 359% है, जो कि IRDAI के मैंडेट से बहुत हाई है। प्लस बजाज अलायंस लाइफ का क्लेम पेड रेशियो जो है 99.3% है, तो वो भी बहुत अच्छा है। एंड इनके जो प्रीवियस फंड्स रहे हैं ना, तो वो भी काफ़ी अच्छे रिटर्न से बैठे हुए हैं। जैसे बजाज स्मॉल कैप फंड जो मई 23 में लॉन्च हुआ था, वो 33.6% रिटर्न में बैठा हुआ है। आपका फ्लेक्सी कैप फंड जो मई 22 में हुआ था, वो अप्रॉक्सीमेटली 17% CAGR पे बैठा हुआ है। एंड अभी रिसेंटली इनका ये क्या नाम है इसका, फेब में ही एक फंड लॉन्च हुआ था, मिड कैप मोमेंटम फंड। ठीक है, मल्टी कैप मोमेंटम फंड, सॉरी, वो फंड फेब से अभी तक लॉन्च हुआ है। मार्केट फेब से अभी तक तो बहुत ऊपर नहीं गया है, स्टिल वो 14.5% रिटर्न पे बैठा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 14% में बैठा हुआ है। तो ये फंड, इसके पुराने हिस्टोरिकल फंड्स भी अच्छे रिटर्न दे पाए हैं, राइट। प्लस चूंकि एक यूनिट लिंक प्लान है, ठीक है, तो इसमें क्या एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। लेकिन अगर वो एडिशनल बेनिफिट के पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसका लास्ट 10 ईयर्स में 21% CAGR रहा है, यानी कि ये जो इंडेक्स है BSE 500 एनहांस्ड वैल्यू 50 इंडेक्स फंड, इसका जो एक्चुअल जो रिटर्न रहा है लास्ट 10 ईयर्स में वो 21% CAGR का रहा है। एंड जो 5 ईयर्स का अगर बात करें तो 37% CAGR रहा है। तो अच्छा रिटर्न रहा है इस फंड का। प्लस चूंकि ये बजाज अलायंस का ये वाला फंड इसी को रेप्लिकेट करेगा, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के भी इसके रिटर्न इसी तरह से होंगे। ठीक है, एडिशनली चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है, तो इसमें होता क्या है कि एक तो आपको रिटर्न्स वगैरह का बेनिफिट जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, एक इंश्योरेंस कवर भी फर्स्ट डे से क्रिएट हो जाता है आपका, जो कि आपने जो भी प्रीमियम अमाउंट का पॉलिसी लिया उसका 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम फर्स्ट डे से ही आपका एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है। टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर 80C एंड सेक्शन 1010D, यानी कि विड्रॉल के समय टैक्सेबल नहीं होगा, ये बेनिफिट आपको मिल गया। जबकि म्यूचुअल फंड अगर विड्रॉल होते हैं तो उस समय टैक्सेबल हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एज एप्लीकेबल। बट ये क्या है, बहुत डेटेड मैच्योरिटी है, बहुत दिन के बाद मैच्योर होगा, जब वहाँ पे एग्जिट होगा आपको इस पर टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। ठीक है, और ये NFO में आप एज लो एज 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं। NAV स्टार्टिंग रहेगी 10 रुपीज़ की। और ये एक ट्रिपल बेनिफिट यूलिप है, जहाँ पे क्या होता है कि इंश्योरेंस तो कवर मिल ही रहा है, अगर कुछ हो जाता है प्रीमियम पे करने वाले को तो फैमिली को भी बेनिफिट्स अलग से मिलेंगे। और ये क्या सिर्फ इंडियंस कर सकते हैं? नहीं, NRIs भी कर सकते हैं। जो NRIs हैं, अगर वो 80,000 रुपीज़ पर मंथ
भी अगर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं तो समझ लो कि आप 10 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो और 20 ईयर्स बाद विड्रॉ करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका 15-16% का मार्केट सीएजीआर अगर दे दिया तो 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। तो ये फंड ओपन है फॉर सब्सक्रिप्शन टिल 18 सितंबर चलेगा, मतलब एक वीक और बचा है इसका सब्सक्रिप्शन में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर करिएगा। जब आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे जाएंगे तो आपको ये पेज देखने को मिलेगा, जो कि मैं चलिए लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। ये पेज आपको देखने को मिलेगा। अब ये पेज पे जैसे ही आप गए तो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल पूछ रहा है, आप अपना डिटेल डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे व्यू प्लान्स पे क्लिक करा, खोलते ही देखिए जो मेरे लिंक रहेगा ना उससे आप यहाँ पे सीधा टॉप पे आएंगे, इसको आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जेम स्टैब्लिश ब्रांड मनी मेकर्स ये सब आप देख सकते हैं। अब इस पर आप जैसे ही आगे बढ़े, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, इसमें 15,000 का एग्जाम्पल दिया, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया है, सिर्फ 8% के रिटर्न्स पे कैलकुलेट करके दिखाया है आपको कि अगर आप 15,000 रुपीज़ करते हैं, 10 साल के लिए भी पे करते हैं, 20 हज़ार विड्रॉ होगा तो 8% भी रेट पे ये मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल रेट तो आपको मालूम है कि 15%, 16% तक भी जाता है। लॉन्ग टर्म यील्ड 12-13% का भी है, राइट। तो रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं। प्लस जैसे मैंने बताया था आपको कि एक आपका लाइफ कवर क्रिएट हो जाता है, तो 20.53 लाख का लाइफ कवर क्रिएट हो जाएगा 15,000 की इंस्टॉलमेंट पे। अगर आप 10,000 इसको करते हैं तो उसके हिसाब से ये क्रिएट हो जाएगा 13.68 लाख रुपीज़ का, ठीक है। प्लस टैक्स सेविंग रहेगा 80C और सेक्शन 1010D में। अच्छा है मेरे हिसाब से, बेटर एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा। अगर आप सोचना चाहें तो सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिपल बेनिफिट आपको मिल जा रहा है। एक बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि पहले दिन से ही आपका एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जा रहा है। सेकंड बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि मार्केट लिंक रिटर्न जो है वो मिल जा रहे हैं। थर्ड बेनिफिट ये मिल रहा है कि करेंटली अगर आप ओल्ड रेजिम में है तो आपको टैक्स बेनिफिट तो मिल जाएगा 80C का डिडक्शन में, और अगर आप ओल्ड रेजिम में नहीं है, न्यू रेजिम में है या जो भी रेजिम में हो, जब विड्रॉल होगा 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल, वो आप चूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी होगा उस समय क्या हो जाएगा, ये उस समय ये हो जाएगा नॉन टैक्सेबल। वेर एज उसी समय म्यूचुअल फंड अगर विड्रॉ हो रहा हो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इंप्लीकेशन आएगा। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एडवांटेजियस है। एडिशनली आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिल रहा है कि एक इंश्योरेंस कवर जो क्रिएट हो रहा है, अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली को सपोर्ट भी मिल रहा है, इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हो गए हैं, राइट। प्लस क्या है कि देखिए यूलिप को लेके बहुत सारी नेगेटिविटी है दुनिया में, ठीक है। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, बड़े से बड़े इंश्योरेंस कंपनीज बार बार इसको लॉन्च किए जा रहे हैं, तो ठीक है आप इसमें बल्क मत करो, बट एक छोटा सा यूलिप लेके जरूर रख लो। ये वाला फंड 18 सितंबर तक ओपन है फॉर सब्सक्रिप्शन। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर इसमें दिमाग लगाइएगा, और अगर हमारे लिंक से आप साइन अप करते हैं तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। और प्लस मैंने पॉलिसी बाजार का ही लिंक क्यों बोला आपको, क्योंकि पॉलिसी बाजार क्या है ना कि प्रीमियम पार्टनर है आपके बजाज अलायंस का, और अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है, तो ये पॉलिसी बाजार वाले आपको डायरेक्टली हेल्प कर देंगे। तो ये एक बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पॉलिसी बाजार का लिंक ही दिया है, क्योंकि ये प्रीमियम पार्टनर है और ये क्वेरी में आपको हेल्प भी कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।